महागणाधिपते नमः। श्री तुलसीदासाय नमो नमः। आइए, जैसा कि पर्व है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव जयंती, आइए बाबा के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रयास किया है गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में, जीवन परिचय, घटनाएं आदि आदि सुनिए और बुंदेली धारा पर आधारित है। गोस्वामी जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस अगर भाव से अध्ययन किया जाए बहुत कुछ मिलता है। क्या सिखाती है रामायण? और सदाचार और संस्कार की और रामायण ये निशानी, और श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। ये बात किया है, कुछ पंक्तियां लिखा है और वो भी श्री रामायण जी से जैसा मानस में लिखा पाया वही दर्शाया। क्या सत्य है, क्या सत्य है। सदाचार और संस्कार की, सदाचार और संस्कार की रामायण ये निशानी। श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। क्या पावन धरती बुंदेली में राजापुर एक गांव हुआ। बुंदेलखंड जनपद बादा में राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। पावन धरती बुंदेली में राजापुर एक गांव हुआ। आत्मा राम दुबे संग पत्नी हुलसी जी का निवास हुआ। पिता का नाम श्री आत्मा राम दुबे, माता जी का नाम हुलसी जी। आत्मा राम दुबे संग पत्नी हुलसी जी का निवास हुआ। और श्रवण शुक्ल और तिथि सप्तमी, श्रवण शुक्ल और तिथि सप्तमी मूल नक्षत्र प्रकाश हुआ। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, सप्तमी तिथि को। श्रवण शुक्ल और तिथि सप्तमी मूल नक्षत्र प्रकाश हुआ। सम्मत 1554 में तुलसी जी का जन्म हुआ। और देखिए विशेष बात, 12 माह तक गर्भ में रहकर, कहा जाता है 12 माह गर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी रहे। 12 माह तक गर्भ में रहकर जन्मत तुलसी रोए नहीं। राम नाम वो मुख से निकला और दंत बिन मुख वो नहीं। जन्म के समय रोए भी नहीं और जैसे पैदा हुए मुख से राम नाम निकला। क्या 12 माह तक गर्भ में रहकर
जन्मत तुलसी रोए नहीं, राम नाम मुख से भी निकला और मुक्त बिन दंड नहीं। बताया जाता है कि इनके मुख में दांत भी पाए गए जब पैदा हुए गोस्वामी जी। राम नाम मुख से निकला और दंत बिन मुख नहीं। डील डालिए बदन देख कर, ये डील डोल इनका विशेष बदन देखकर, ये बात डील डालिए बदन देख कर माँ को हुई हैरानी, हाँ माँ को हुई हैरानी। तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी, तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। आगे जब इनका जन्म हुआ, माँ इस रूप को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई। क्या किया? तिथि दसवीं की रतिया में मां ने बुलाई दासी। दशमी तिथि को मां ने दासी को बुलाया। आइए भाई लज्जा जी। तिथि दसवीं की रतिया को मां ने बुलाई दासी, शिष्य को सौंप दिया गोदी में हो गई स्वर्ग की वासी। 2 दिन बाद मां का देहांत हो गया। उन्होंने बालक को दासी को सौंप दिया, दासी को दे दिया, ससुराल भेज दिया बालक को, शिष्य को। लाड़ प्यार से पालन कीन्हा, लाड़ प्यार से पालन कीन्हा, दासी थी वो चुनिया। चुनिया नाम था उस दासी का। लाड़ प्यार से पालन कीन्हा, दासी थी वो चुनिया। और 5 बरस के हो गए तुलसी छोड़ चली वो दुनिया। 5 बरस के जब तुलसी महाराज जी हुए, चुनिया दासी का स्वर्गवास भी हो गया, चुनिया भी चली गई, उधर माँ का भी देहांत हो गया। 5 बरस के तुलसी हो गए छोड़ चली वो दुनिया। दर दर पे भटके ये बालक। गोस्वामी तुलसीदास जी जब छोटे थे 5 वर्ष के, माँ चली गई, चुनिया भी चली गई। दर दर पे भटके ये बालक, माँ तेरे लगावे। आई दया जब पार्वती को नित्य भोजन करवावे। मैया पार्वती स्वयं जा करके गोस्वामी जी को भोजन कराते थे अपने हाथों से। 5 बरस के हो गए तुलसी छोड़ चली वो दुनिया। लाड़ प्यार से पालन कीन्हा, दासी थी वो चुनिया। आई दया जब पार्वती को नित भोजन करवावे। माया शिव ने प्रेरित कीन्हा, नरिहर दास जी आए। इनके गुरु नरिहर दास जी, भगवान शिव ने प्रेरित किया, कृपा हुई भोलेनाथ जी की, नरहर दास जी आए। माया शिव ने प्रेरित कीन्हा, नरहर दास जी आए। पता लगा करके बालक को अपने साथ मिलाए। अवध ले आए श्री नरिहर दास जी ने। पता लगा करके बालक को साथ अवध में लाए। और क्या कीना, संमत 1561 में,
समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, पता लगा करके बालक को साथ अवध में लाए। सम्मत 1561 में शुक्ल पंचमी आया। सम्मत 1561 में शुक्ल पंचमी आया। नरहर दास जी ने शिव का यज्ञ पवित्र कराया। गुरुदेव नरहर दास जी ने गोस्वामी जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया और बिना सिखाए ही बालक ने, गोस्वामी जी को सिखाया नहीं गया उस समय कुछ, बिना सिखाए ही बालक ने गायत्री मंत्र जानी। गायत्री मंत्र का उच्चार किया बिना सिखाए हुए। बिना सिखाए ही बालक ने गायत्री मंत्र जानी। ठाकुर को हुई हैरानी। गुरुदेव भगवान ने नरहर दास जी ने जब यह घटना देखी, बिना सिखाए ही बालक ने मंत्र गायत्री जानी। देख कर समाये बालक को गुरु को हुई हैरानी। हाँ, गुरु को हुए हैरानी। तुलसीदास की सुन लो भैया है ये कहानी। तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। सदाचार और संस्कार की, सदाचार और संस्कार की रामायण है निशानी। फिर तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। और आगे परमादरणीय हमारे दिनेश भैया जी हैं, हमारे शुक्ला जी को आदरणीय बैठे दिनेश भैया जी हैं कि ओर से बाबा के चरणों में 51 रुपया, हमारे लिए नहीं बाबा। आगे क्या हुआ, अवध नगर में रह करके फिर गुरु ने ज्ञान सिखाया। गुरुदेव भगवान नरहर दास जी अयोध्या ले गए बालक को। अवध नगर में रह करके फिर गुरु ने ज्ञान सिखाया। सुकर क्षेत्र में जाकर के फिर मानस पाठ सुनाया। नरहर दास जी ने सुकर क्षेत्र में जाकर के श्री रामायण की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाई। तुलसीदास ने कथा को सुना। सुकर क्षेत्र में जाकर के फिर मानस पाठ सुनाया। आगे कछुक दिवस ये भांति बीती काशी नगर में आए। शेष सनातन के ढिग रहकर 15 वर्ष बिताए। सनातन जी महाराज के पास रह करके 15 वर्ष बीते इस तरह। शेष सनातन के ढिग रहकर 15 वर्ष बिताए। आगे वेदांतों का अध्ययन करके जन्म भूमि को आए। वेदांतों का अध्ययन किया और अपनी जन्म भूमि आए। वेदांतों का अध्ययन करके जन्म भूमि को आए। दूजा काम नहीं था केवल राम नाम गुण गाए। कोई दूसरा काम नहीं था। आगे सम्मत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल गुरुवार था। रत्नावली नाम के कन्या संग में हुआ विवाह था। रत्नावली जी के साथ में इनका विवाह हुआ। फिर आगे क्या हुआ, भाई के संग प्यारी पत्नी रत्नावली, भाई के संग प्यारी पत्नी मायके को प्रस्थान किया। परम आदरणीय दिनेश भैया जी की ओर से बाबा के चरणों में 100 रुपए। रत्नावली जी अपने भाई के साथ में मैके चली गई।
भाई के संग प्यारी पत्नी मैके को प्रस्थान किया और पत्नी के पीछे पत देखा तभी उन्हें लाचार किया। जब रत्नावली ने देखा गोस्वामी जी का आगमन, बहुत कुछ कहा। पत्नी ने पीछे पत देखा तभी उन्हें लाचार किया। प्रीत लगाते यदि तुम हर पर बन जाती जिंदगानी। बचन सुना जब गोस्वामी ने मन में हुई हैरानी, हाँ मन में हुई हैरानी। श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। सदाचारी और संस्कार की रामायण है निशानी। श्री तुलसीदास की सुन लो भैया है ये अमर कहानी। श्री तुलसीदास की। और कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ा सा संग और है आगे। शब्द बाण हृदय में लागे तब प्रयाग को आए। पत्नी के शब्द, रत्नावली के शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में बैठ गए, वहां से प्रयाग आए। शब्द बाण हृदय में लागे तब प्रयाग को आए। गृहस्थ वेश को छोड़ा तब साधु वेश अपनाए। गृहस्थ वेश छोड़ दिया सब और साधु वेश में आ गए। गृहस्थ वेश को छोड़ छाड़ तब साधु वेश अपनाए। मानसरोवर के तट पर हाँ काग भूषण दरसाए। काशी के बासी होकर फिर राम कथा ये सुनाए। कागभूषुंड जी के दर्शन हुए गोस्वामी जी को, काशी में रह करके बस राम कथा ये सुनाने लगे। काशी के बासी होकर फिर राम कथा ये सुनाए। राम कथा जब इन पर, राम कृपा जब इन पर कीनी हनुमत भी दिखलाए। भगवान राम की कृपा से हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। हनुमान जी ने दर्शन दिया। राम कृपा जब इन पर कीनी हनुमान दिखलाए। कहा वीर बजरंगी से तब राम दरस करवाओ। बाबा हनुमान जी से कहा कि हमें राम जी के दर्शन कराइए प्रभु। हनुमान जी से कहा इन्होंने। कहा वीर बजरंगी से तब राम दरस करवाए। बोले हनुमत सुनो हे तुलसी, बोले हनुमत सुनो हे तुलसी। राम दरस यदि चाहो चित्रकूट में घट घट रम कर राम घाट को जाओ। हनुमान जी ने कहा अगर हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो तो फिर आप चित्रकूट जाओ और राम घाट में जाओ। राम घाट और चित्रकूट में घट घट रम कर राम घाट को जाओ। उधर राम घाट में डेरा डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी राम घाट में रहने लगे, सुंदर कथाएं हरि का भजन करने लगे। राम घाट में डेरा डाला, धर लीन्ही मन धीर। मन में धैर्य धारण कर लिया कि अब जरूर भगवान श्री राम जी मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने बता दिया। राम घाट में डेरा डाला, धर लीन हो मन धीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे।
भगवान राम के दर्शन हो गए। तुलसीदास चंदन घी से तिलक धरे रघुवीर, और मस्तक चंदन लगा गए प्रभु। भगवान राम तिलक किया, मस्तक चंदन लगा गए प्रभु, हो गए अंतर्धानी, हाँ हो गए अंतर्धानी। दरस पाकर श्री राम के, दरस पाकर श्री राम के मन में हुई हैरानी। हर काफिया में मन में हैरानी हो रही। अब हैरानी हो गई कि भगवान दिखाई दिए और गए क्या, अंतर ध्यान हो गए भगवान। दर्शन पाकर श्री राम के मन में हुई हैरानी, हाँ मन में हुई हैरानी। श्री तुलसीदास के सुन लो भैया है ये अमर कहानी, श्री तुलसीदास के सुन लो भैया है ये अमर कहानी। सदाचार और संस्कार की, सदाचार और संस्कार की है ये अमर निशानी। श्री तुलसीदास के सुन लो भैया है ये अमर कहानी, श्री तुलसीदास के सुन लो भैया है ये अमर कहानी। प्रेम से बोलिए गोसावी। आइए, इतनी ही रचना है, अभी और प्रसंग आ गए। वाह भाई, बहुत समय नहीं मिला। जोरदार तालियां हमारे व्यास जी के लिए। पूरा जन्म